हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम अपने इस यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ स्तर सभी तरह के समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गया है, इससे निकलकर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। ये हैं, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इससे सिंचित जिले या लाभान्वित जिले 3 हैं: दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं। हाल ही में देश भर के मुख्यमंत्रियों को उनके कामकाज और उनकी छवि को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसमें जो रैंकिंग बनी उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे भारत भर में दूसरे स्थान पर रहे तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा, हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में श्री टामन सिंह सोनवानी जी को नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व में श्री के.आर. पिस्ता जी अध्यक्ष थे तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम अध्यक्ष को देखें तो श्री मोहन शुक्ल जी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लोक सेवा आयोग और भारत का संविधान, तो संविधान में देखें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315 में वर्णित है तथा अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि के बारे में बताया गया है तथा अनुच्छेद 317 इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना या उनके निलंबन के बारे में वर्णन है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, जबकि उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा 2 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी मिल गया है। ये तहसीलें हैं बमनिनडीह और बाराद्वार। ये दोनों जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या हो जाएगी 152। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जांजगीर चांपा हो जाएगा, जहां तहसीलों की संख्या हो जाएगी 12, और न्यूनतम तहसीलों वाला जिला है नारायणपुर, जहां तहसीलों की संख्या है 2। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्टिंग लैब्स की संख्या जो है 8 हो गई है। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 3 नए कोरोना टेस्टिंग लैब्स खोले जाने को मंजूरी दिया। पूर्व में 5 थे और अभी वर्तमान में 3 और खोले गए, तो छत्तीसगढ़ में इन सब को मिला करके कोरोना टेस्टिंग लैब्स की संख्या हो गई है 8। ये कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। रायपुर में एम्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और टीबी रिसर्च सेंटर में। रायगढ़ में है लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को अवसाद एवं तनाव से बचाने के लिए स्पंदन अभियान का शुरुआत किया गया है। इस स्पंदन अभियान के तहत पुलिस के जवानों को तनाव एवं अवसाद मुक्त रहने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। स्पंदन अभियान संबंध छत्तीसगढ़ पुलिस। करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में मनरेगा से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके हिसाब से कार्य पूर्णता के मामले में 37% कार्य पूर्णता के साथ छत्तीसगढ़ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा तथा दूसरे स्थान पर रहा पश्चिम बंगाल तथा
मनरेगा से ही दूसरा जो आंकड़ा निकला है उसमें मनरेगा में सर्वाधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ भारत में दूसरे स्थान पर रहा तथा प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र। इस तरह से कार्यपूर्णता के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम तथा 100 दिनों का रोजगार देने में देश में दूसरे स्थान पर रहा। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा केसी बेवरता कमेटी। छत्तीसगढ़ में 3 हाथियों की मृत्यु के मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक केसी बेवरता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरगुजा वृत्त के सूरजपुर वन मंडल में 2 हाथियों और बलरामपुर वन मंडल में 1 हाथी सहित कुल 3 हाथियों की मृत्यु के मामले घटित हुए हैं। इनकी जांच के लिए केसी बेवरता कमेटी का गठन किया गया है। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा नालंदा परिसर रायपुर का नामकरण। नालंदा परिसर, जो कि रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ की एकमात्र 24x7 संचालित होने वाली हाईटेक लाइब्रेरी है। इस नालंदा परिसर का नामकरण स्वर्गीय महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम पर किया गया। स्वर्गीय महादेव प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला चर्चित घटनाक्रम रहा दर्पण वेबसाइट और दर्पण मोबाइल ऐप। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दर्पण वेबसाइट और दर्पण मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के जरिए अधिकारी राज्य सरकार की सुराजी योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे। वहीं इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आमजन भी इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगला घटनाक्रम देखते हैं बैंक संगवारी तुमचो द्वार योजना दंतेवाड़ा जिला प्रशासन से संबंधित है। लोगों को सरकारी योजनाओं का भुगतान घर पर ही समय पर हो, इसके लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा बैंक संगवारी तुमचो द्वार योजना शुरू किया गया है। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं चर्चित स्थल। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुछ स्थान किस लिए चर्चा में रहे, ये देखते हैं। राजनांदगांव, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल बर्ड्स पार्क खुलेगा, इसीलिए यह चर्चा में रहा। दूसरा, कांकेर का इच्छापुर ग्राम हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र खुलेगा, इसीलिए चर्चित रहा। छत्तीसगढ़ में वनोपजों को बढ़ावा देने के लिए इच्छापुर ग्राम में, जो कि कांकेर में स्थित है, हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना किया जाएगा। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं गोल्ड। हाल ही में छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड यूनिट गोल्ड का रायपुर में मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया। यह निजी क्षेत्र की यूनिट है जो कि रेडी टू कुक और ईट फ्रोजन फूड संबंधी उत्पादों का निर्माण करेंगी। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं। हाल ही में बलिहार सिंह जी का निधन हो गया। बलिहार सिंह जी अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री तथा छत्तीसगढ़ वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों, आज हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित 1 जून से लेकर के 15 जून तक के कुछ प्रमुख चर्चित घटनाओं के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।